ये गलती कर बताओ, इतनी जनसंख्या है, तुम अच्छे से हमें भेज नहीं सकते हो, टिकट भी ले हम गर्दी में जाके मरे भी हम, टिकट भी हम ले, सारी समस्याओं का सामना हम करें, तुम क्या। ये जनता की है ललकार का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट दोस्तों, कई बड़े मुद्दे जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, खासकर ऐसे मौके पर जब ये खबर आ रही है कि 25 लाख भारतीय लोग इस वक्त बेरोजगारी दर से भी नीचे आ जाएंगे। वो गरीब से भी गरीबी और गरीब से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। हम तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय खबर हो या वो अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, तमाम खबरों पर बात करेंगे। अगर आपको भी अच्छा लगता है कि बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक बज रहा हो और बिल्कुल नाच करके और झमझमा करके कोई खबर देने वाला हो, तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको खबर से मतलब है एक्चुअली में जो भारत के लोगों के साथ हो रहा है इस वक्त, अगर आपको वो जानने की जरूरत है और अगर आपको वो सुनने का शौक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट और एंड तक जरूर देखते रहिए। इस वक्त भारत की हाल क्या है, भारत की खबर क्या है, हम उन तमाम खबरों पर बात करेंगे। इस वक्त लोग 25 लाख लोग इस वक्त और गरीबी से पिछड़कर और नीचे जा सकते हैं। उसी के साथ अगर बात करें तो बिजली को लेकर के जो स्मार्ट मीटर है वो लगाए गए हैं और उसके लगाने के बाद जिस तरह की प्रक्रिया और लोगों का रिएक्शन है वो किस तरह की है, मैं उन तमाम खबरों पर बात करने वाला हूं। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, उनका एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के अंदर में चुनाव था, चुनाव को लेकर के जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं इस वक्त, हम उन तमाम बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली खबर, और वो खबर क्या है जो आपने सोशल मीडिया के अंदर ही शायद से सुना हो या अपने मेन स्ट्रीम मीडिया की में आपने नहीं सुना होगा, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि आपकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये नहीं चाहती कि वो इस तरह की खबर पहुंचाए, क्योंकि उनके जो मालिक है वो कभी नहीं चाहते कि वो इस तरह की खबर आप तक लेकर आए। अल जजीरा जो कि कतर का चैनल है, वो किस तरह की खबरें प्रस्तुत कर रहे हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान कॉल, ये लंबी चौड़ी तहरीर है, इसको मैं हिंदी में अनुवाद करना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कहते हैं, अमेरिका और इसराइल के बीच ईरान पर चल रहे युद्ध के चलते ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतें दोगुनी होने से 25 लाख भारतीय गरीबी की चपेट में आ सकते हैं। खाना पकाने की गैस की भारी कमी और महंगाई के चलते कारखाने और मजदूर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे सरकारी खजानों पर भारी दबाव पड़ रहा है। यह अल जजीरा की न्यूज है, ये किसी गोदी मीडिया की खबर नहीं है, अल जजीरा की खबर है। यह बता रहा है और साफ तौर पर यह संकेत दे रहा है कि इस वक्त अगर सरकार ने जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया और जल्द ही कोई फैसला अगर सरकार ने नहीं लिया, तो भारत के अंदर में 80 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे, अब 25 लाख और ऐड कर लीजिए। अगर 25 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं दोस्तों, किसी आदमी ने बड़ा अच्छा पोस्ट किया है, और वो पोस्ट क्या है मैं तमाम खबरों से पहले वो पोस्ट ही मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता तो चले कि आपकी मीडिया, आपके लोग, आपका मुद्दा, आपके नेता क्या कुछ है इस देश के अंदर में। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी ने बड़ा अच्छा पोस्ट किया है, मुझे बड़ा सुंदर लगा, मैंने सोचा इसे जरूर मैं कवर ऑन करूंगा। देखिए, बात यह है कि जनता के मुद्दे क्या है, वो है शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, रोजगार, गरीबी, पलायन, ये है जनता के मुद्दे। मगर इस वक्त जो आपके सरकार है उसके मुद्दे क्या है, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं। कहते हैं, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान, ये है आपके जनता के मुद्दे। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो उनके मुद्दे क्या है, जरा ये भी सुन लीजिए। उनके मुद्दे अलग ही हैं। उनके मुद्दे हैं वोट चोरी, उनके मुद्दे हैं जाति जनगणना, उनके मुद्दे हैं सरकार पर कटाक्ष करना, सरकार को घेरे में लेना, कटघरे में लेना। उनके मुद्दे भी कुछ और है, अलग तरह के हैं। उसी के साथ अगर आपके मीडिया, जी हाँ, ये वही मीडिया है जिसके बारे में हम भूल कैसे सकते हैं, मीडिया को भुलाया कैसे जा सकता है। आपके मीडिया के मुद्दे क्या है, जरा ये भी सुन लीजिए। आपके मीडिया के मुद्दे हैं सीमा हैदर गर्भवती है,
उनके 1 बच्चे हुए, उनके 4 बच्चे हुए, सीमा हैदर के 6 बच्चे हुए, सीमा हैदर के बड़े वाले ये बच्चे हुए, छोटे वाले वो हुए। ये है आपके मीडिया के मुद्दे। दूसरी बात, मुस्कान गर्भवती है, उसके साथ आपके मीडिया के मुद्दे हैं झालमुड़ी। हाँ, झालमुड़ी। मोदी ने झालमुड़ी खाए, प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी खाए, आपको भी खाना है। उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये झालमुड़ी आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के ये मुद्दे हैं। दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी का मंगलसूत्र, ये आपके नेताओं के मुद्दे हैं, आपके मीडियाओं के मुद्दे हैं। आप पूरे दिन सोशल मीडिया में चले, आपसे मैं ईमानदारी से पूछता हूं, आपने ये खबर देखा है कि 2.5 मिलियन लोग इस वक्त ये ईरान और इजराइल और अमेरिका युद्ध की वजह से गरीबी रेखा में जा रहे हैं? आपने ये मुद्दा देखा है किसी टीवी चैनल पर? आपने सुना है अपनी कानों से कि ऐसा भी हो रहा है भारत के अंदर में? लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के अंदर में यही हो रहा है। मगर आपको क्या चाहिए? बस बैकग्राउंड में लगी हुई वो मिसाइलों की आवाज और वो खबरें जो तहकता महकता तड़कता मड़कता हो, जिसके बैकग्राउंड में खूब सीन चल रहा हो, आपको ऐसी खबर चाहिए होगी। लेकिन दोस्तों माफ करना, ऐसी खबर के लिए बड़ा समय है और बड़ा टाइम लगता है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं इस वक्त भारत के अंदर हो क्या रहा है। स्मार्ट मीटर, जब भी भारत में कोई भी नई इनोवेशन आती है, लोग क्यों डरते हैं? ऐसे ही नहीं डरते हैं, बेजा नहीं डरते हैं। उसके पीछे रीजन होता है, कुछ कारण होता है, और वो कारण क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। स्मार्ट मीटर सभी लोग, मेरे रहते हुए जब मैं भारत में था तभी लोगों ने इसका बॉयकॉट किया था, और इसकी वजह से पूरे के पूरे मोहल्लों की बिजली काट दी गई थी। मजबूरन लोगों को स्मार्ट मीटर लगाना पड़ा है। लेकिन स्मार्ट मीटर का खेल मैं आपको बताना चाहता हूं। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नहीं कई वीडियोस वायरल है, मगर सच्चाई क्या बताना चाहता हूं। इस वक्त एक आदमी है जिनके घर में सब कुछ बंद होने के बाद भी उसके घर पर बिजली का बिल आ रहा है, वो भी पर डे के हिसाब से। मुझे बताइए ये क्या झोल हो रहा है? ये क्या कोई बग है, क्या है, क्या कुछ हो रहा है? लोग इसीलिए डरते हैं। कोविड-19 का जब वैक्सीन आया था, आपने देखा है शुरू में प्रधानमंत्री मोदी के फोटो के साथ वो आता था, लेकिन जैसे ही पता चला कि इस कोविड वैक्सीन की वजह से कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब मैं ज्यादा खुलकर बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरा मकसद आपको समझाना है, डर मिला करके खड़ा करना नहीं है। जैसे ही लोगों को पता चला कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, वैसे ही फौरन फोटो हट गया। अब सोचिए कि जिन लोगों ने इंजेक्शन लिया था उसने क्या सोचा हो, उसके दिल पर क्या बीता होगा। मतलब अब इसीलिए ऐसे ही मौके पर जब मैं अपने आप से बाहर होता हूं तो कुछ अलग बोल देता हूं। फिर लोग कहते हैं कि भाई साहब आप तो कुछ ज्यादा सख्त बोल दिए हैं। भारत की हालत क्या है, मैं इस पर बात कर रहा हूं। मेरी पूरी चर्चा इसी पर है इस वक्त। अब सोचिए, इस वक्त एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग पानी की वजह से किस तरह से, झारखंड की ये वीडियो बताई जा रही है, यहाँ पर कुछ आदिवासी लोग जो पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये चतरा जिले की एक कुछ वीडियो बताई जा रही है, यह चतरा जिले की वीडियो बताई जा रही है जहां पर आदिवासी लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या अब भारत के अंदर ऐसे दिन भी देखने थे? चलिए ये तो खैर कुछ नहीं है, अभी और आगे चलते जाइए। आगे मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों, कुछ खबरें और भी है हमारे पास। यूपी के इटावा के अंदर में महिलाओं ने एक शराब के अड्डे को तोड़ फोड़ करके रख दिया। वहां तमाम दुकान को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। उनका मानना है कि उनका हस्बैंड आते हैं और इसी शराब के अड्डों पर शराब पीते हैं, और जिनकी वजह से उनके घर में क्लेश रहता है, पैसों की तंगी रहती है। इन तमाम चीजों से महिलाओं ने झुंझला करके उन दुकानदारों की दुकान को तोड़ दिया है। मुझे एक बात बताइए कि या ये काम करना क्या एक आम आदमी के लिए जरूरी था या सरकार के लिए जरूरी था? मुझे बताइए कि ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद अगर आप योगी आदित्यनाथ की अगर बयान को देखेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, एक बार भी योगी आदित्यनाथ के मुंह से आपने बेरोजगारी, लोगों के मुद्दे, लोगों के रोजगार, लोगों की बेरोजगारी, लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों की सॉल्यूशंस की तरफ नहीं होते हैं। मुझे पता नहीं है कैसे लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। हर रोज आए दिन किसी न किसी ऐसे आदमी का इस भारत देश के अंदर में हत्या होता है, खून किया जाता है। मुझे बताइए क्या लॉ एंड ऑर्डर इसी तरह फॉलो किया जाता है? दोस्तों ये बात मेरे समझ से तो परे है। कम से कम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
मैंने आपको क्या कहा है कि 80 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं और 25 लाख लोगों के बारे में ये संकेत आ रही है, वो भी अल जजीरा की तरफ से, कि 25 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। अब आपके मन में ये शंका होगा, कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये बताइए कि पूरा का पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश कहाँ जाता है कमाने के लिए? अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई, सूरत, तमिलनाडु। मुझे बताइए कि आज आपके बड़े शहरों का हाल क्या है? दिल्ली, नोएडा, आप बताइए कि उन शहरों का हाल क्या है? उन शहरों में इस वक्त हो क्या रहा है? महंगाई, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन इस तरह बढ़ गई है कि लोगों के लिए जिंदगी यापन करना और जरूरत की चीजें भी लोगों के लिए मुश्किल होती जा रही हैं। और इन्हीं तमाम चीजों की वजह से वो लोग जो गैस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग इस वक्त शहर छोड़ करके गांव में जा रहे हैं। और गांव में जा रहे हैं इस वजह से नहीं कि गांव में उनको रोजगार मिलेगी, नौकरी, बल्कि लोग सोचते हैं गांव में कुछ हो ना हो, बस 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी ना, जिंदा तो रह लेंगे ना। और इसका जीता जागता उदाहरण आपका कोविड-19 है, जो कि आप सब लोगों ने इन तमाम चीजों को अच्छे से अनुभव किया है। आपको अच्छे से पता है कि कोविड-19 आने के बाद आपके साथ क्या हुआ था और आपके साथ कैसे कैसे सलूक हुए थे। ये तमाम लोगों को पता है अच्छी तरह से। दोस्तों, याद है ना आपको ये वीडियो, जब पूरे देश के अंदर में, जब आपके बड़े बड़े शहरों से लोग जब निकल कर अपने घरों को लौट रहे थे, तो ट्रेन में किस तरह से भगदड़ मची हुई थी। लोग कह रहे थे कि भाई, जब आपके पास इतनी बड़ी संख्या है और आप हमें इज्जत के साथ भेज नहीं सकते, छोड़िए ये सारी चीजें, छोड़िए, मुझे ईमान से बताइए, क्या आपका ये मुद्दा है? अगर आपका ये मुद्दा होता तो बिहार के अंदर आप अच्छी तरह होश के नाखून लिए होते। आज तक विपक्षी दल के लोग ये एलिगेशंस लगाते हैं लोगों पर कि लास्ट मूवमेंट में 10-10 हजार रुपया सरकार ने दिया, और जिसकी वजह से वोट की अच्छी खासी मार्जिन सरकार के पाले में जाकर गिर पड़ी है। मुझे बताइए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या जनता सचमुच में अपने मामले को लेकर सीरियस है? खैर, जो कुछ भी है, लेकिन ये शॉकिंग रिजल्ट है। इस रिजल्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूं किसी और वीडियो और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।